आइए आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 3-2 वर्ग समीकरण के अंतर्गत है। पेज 75 से कुछ सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, जांचिए कि दिए गए मान वर्ग समीकरण के मूल है या नहीं। इसके लिए पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 और इसके लिए मान दिया हुआ है x का मान 2 है और यहाँ x का मान ऋण 3/2 है। x के इन दोनों मानों को हम बारी बारी इस वर्ग समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे और हल करेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाता है अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो हम कहेंगे कि हाँ, इस वर्ग समीकरण के दो मूल 2 और ऋण 3/2 है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो फिर हम कहेंगे कि इस वर्ग समीकरण के दो मूल 2 और ऋण 3/2 नहीं है। आइए जांच करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लीजिए आप लोग ऐसे। चूंकि इसके दाएं पक्ष में 0 है, इसलिए हम मान को बाएं पक्ष में रखेंगे और हल करते जाएंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण के वाम पक्ष, बाएं पक्ष को वाम पक्ष बोलते हैं, वाम पक्ष में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वाम पक्ष, या आप एलिसिस भी लिख सकते हैं, वाम पक्ष बराबर। प्रश्न एक बार समीकरण को लिख लीजिए, मान रखने में आपको आसानी होगा। ये आइए मान रखें, x के स्थान पे हम 2 रखेंगे ऐसे, यहाँ भी 2 रखिए ऋण 6। आइए देखते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 है ये 6 है, 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6, ये 8 और 2 10 हुआ, ये ऋण 6, तो 10 में से 6 गया 4। देखते हैं बाएं पक्ष को हल करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, लेकिन दाएं पक्ष में 0 आ रहा है, अर्थात ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, यानी इसको दक्षिण पक्ष लिख लीजिए, दक्षिण पक्ष ऐसे। इसका अभिप्राय हुआ कि LHS बराबर नहीं है RHS के, अर्थात वाम पक्ष बराबर नहीं है दक्षिण पक्ष के। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। अब आइए इसको जांच करके देखते हैं। अब वर्ग समीकरण में वाम पक्ष में x बराबर ऋण 3/2 रखने पर आइए हम वाम पक्ष ले लेते हैं। पहले लिखिए इसको, 2x वर्ग धन x ऋण 6 ऐसे। मान रखते हैं 2 गुणित ऋण 3/2 पूरे का घात 2 अधन ऋण 3/2 ऋण 6 ऐसे, ठीक। यहाँ पर इसको लिखिए 2 गुणित, इसको 2 बार गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9/4 धन ऋण का हो जाएगा 3/2 ऋण 6। आइए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो अंश में बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2, और इस प्रकार से ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बटाई कर सकते हैं। आइए इन्हें हम हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ 2, 2 और 1 हरों का लस लेंगे तो 2 आएगा,
और इसके बाद फिर ये आ जाएगा 9, ये आएगा 3 और ये जाएगा 6 दूनी 12। ऐसे यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो 9, 3 और 12 हो जाएगा ऋण 15 और बटे 2। इसमें से हल कीजिए तो ऋण कितना आ गया, ऋण 12 बटे 2 और ये हो जाएगा कितना, ऋण 6। घटाएंगे तो हम देखते हैं कि दायां पक्ष में शून्य आ रहा है, लेकिन यहाँ दायां पक्ष में ऋण 6 आता है जो कि दक्षिण पक्ष के बराबर नहीं है, अर्थात दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ LHS बराबर नहीं है RHS के, यानी वाम पक्ष बराबर नहीं है दक्षिण पक्ष के। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस वर्ग समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 का मूल 2 और ऋण 3 बटा 2 नहीं है। ठीक है, आइए एक और सवाल ले लेते हैं। इसी में ध्यान दीजिए आप लोग, जब आप लोग मान रखते हैं, मान रख करके जब हल करते हैं तो चिन्हों का विशेष ध्यान देना है, धनात्मक मान ऋणात्मक मान। पूर्व में आपको चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं मैं बता चुका हूँ, भूलना नहीं है आपको। आइए एक और प्रश्न लेते हैं कि वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 4x धन 4, x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0, जबकि इसमें मान रख करके देखना है x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3, x बराबर 2 व x बराबर ऋण 3 है। ऐसे ध्यान दीजिए, इस वर्ग समीकरण में बारी बारी से x का मान 2 और x का मान 3 रख करके देखते हैं, ऋण 3 रख करके। समीकरण x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के वाम पक्ष में, यानी बाया पक्ष, वाम पक्ष में x बराबर 2 रखने पर आइए देखते हैं वाम पक्ष। एक बार प्रश्न को लिख लीजिए, x वर्ग ऋण 4x धन 4, ऐसे मान रखिए। आइए x के स्थान में रखेंगे, क्या मान रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग 4 गुणित 2 धन 4, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, धन 4 हो गया। देखिए 4 और 4 8, ये ऋण 8 है, ये हो गया 0। देखिए दाया पक्ष में 0 है, यहाँ भी दाया पक्ष में 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये जो है ना दक्षिण पक्ष के बराबर मान है, ये दक्षिण पक्ष, अर्थात हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इसे आप वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष भी लिख सकते हैं। आइए एक दूसरा मान रख करके देखें। अब वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के वाम पक्ष में x बराबर ऋण 3 रखते हैं, यह रखने पर आइए देखते हैं वाम पक्ष। तो वाम पक्ष में लिख लीजिए समीकरण को, उसका बाया पक्ष को ऐसे मान रखिए, x की जगह में ऋण 3 तो ऋण 3 का वर्ग, 4 गुणित ऋण 3 धन 4, ये हो जाएगा 3 तिया 9, देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 4 तिया 12 धन 4। इसको देखिए हल करके कितना आता है, 9 4 13, 13 और 12 जोड़िए, ये हो गया 25। आप देख रहे हैं दाएं पक्ष में 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 25 आ रहा है। इसका मतलब है ये RHS
यानी दक्षिण पक्ष के बराबर नहीं है, तो ये दक्षिण पक्ष के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि LHS बराबर नहीं है RHS के। तो अब हम उत्तर लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2, क्योंकि यहाँ 0 आया है, वर्ग समीकरण यानी दिए गए वर्ग समीकरण ना, वर्ग समीकरण का एक मूल है, जबकि x बराबर यहाँ पर ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो जब भी हमें इस प्रकार जांचने के लिए कहा जाता है, तो जो भी मान दिए रहेंगे, क्योंकि देखिए वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, तो दो मान दिए रहेंगे, लेकिन हमें जांच करके देखना है कि क्या दोनों मान दिए गए वर्ग समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का आशय है कि उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो वह जो मान है x का, वह वर्ग समीकरण के एक मूल होगा। और यदि मान लो इस प्रकार देखिए, अगर वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दिया गया x का मान वर्ग समीकरण का मूल नहीं होगा। तो इस प्रकार आप भी जांच करके जरूर देखिए। इसके बाद अगला सवाल हम आता है हमारा इसमें प्रश्न क्रमांक 2, उसको भी देखते हैं क्या है। सावधानी पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है। ऐसे देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित, यहाँ पर ध्यान देना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर पहला प्रश्न है x ऋण 4 और दूसरे ब्रैकेट में है x ऋण 2 बराबर 0। आप विचार कीजिए कैसे मूल ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए, आपको पिछले कालखंड में मैंने बताया है कि सबसे पहले किसी वर्ग समीकरण का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी वर्ग समीकरण है वो गुणनखंड रूप में ही है। तो अब यहाँ ये देखते हैं कि x ऋण 4 x ऋण 2, दो द्विपद का यहाँ पर गुणा माना जा रहा है। देखिए कोष्टक है, तो दो द्विपद का गुणनफल 0 आ रहा है। पूर्व में भी हम देखे हैं ऐसी स्थिति, यह तभी संभव है जब दोनों गुण्य और गुणक, अर्थात दोनों पदों में से कोई एक शून्य जरूर हो अथवा दोनों शून्य हो, तो तभी ये दोनों का गुणनफल 0 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं हल। एक बार प्रश्न को लिख लिया जाता है, आप लोग भी लिखिए, जरूर लिखिए। ऐसे यहाँ पर एक बार हम इसको 0 मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों का गुणनफल 0 है, इसका अभिप्राय है x ऋण 4 बराबर 0 होगा। ठीक, तो x बराबर क्या होगा, ऋण 4 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा धन 4। अब आइए यहाँ पर लिख देंगे, अथवा इसका मान 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 2 बराबर 0, इसका अभिप्राय है x बराबर 2। ऐसे देखिए यहाँ पर x के दो मान प्राप्त होते हैं, x का मान 4 और x का मान 2। ये दोनों मान ही समीकरण, ये जो दिया गया समीकरण है, इसके मूल कहलाएंगे। ठीक है, तो अतः x बराबर 2 व 4
दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है। इसको हम ऐसे उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। आइए थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न भी देखते हैं। तो इसमें है कि x ऋण 7, देखिए दूसरा है, इसमें प्रश्न क्रमांक आपका क्रम को ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने बताया है, दूसरा का पहला, अब दूसरे का हम तीसरा देख रहे हैं। x ऋण 7 पूरे का वर्ग बराबर 0 है ऐसे। आइए देखें, यहाँ पर बाएं पक्ष को देखिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। x ऋण 7 पूरे का घात 2 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब हमको 0 के बराबर लाना होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये घातांक रूप में जो दिया है उसको 2 घात है तो 2 बार अलग अलग लिख करके हम उसको गुणन फल के रूप में लिख लेंगे ऐसे। ये इस प्रकार से 2 घात है तो इस प्रकार 2 द्विपद के गुणनफल के रूप में इसको गुणन के रूप में लिख लेंगे बराबर 0 ऐसे। अब यहाँ देखिए, ये दोनों का गुणनफल 0 है कह रहा है। इसका मतलब पहले भी देखे हैं, इसका भी प्राय है इस पद का मान 0 होगा, तो x ऋण 7 बराबर 0। तो आगे हल करो इसको, तो x बराबर 7 हो जाएगा। या फिर इस पद का मान 0 होगा, आपको भी इसी प्रकार लिखना है, ध्यान दीजिए। तो x ऋण 7 बराबर 0, इसका अभिप्राय होगा, यहाँ पर या लिख सकते हैं x बराबर 7। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों ही स्थिति में x का मान 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः वर्ग समीकरण x ऋण 7 पूरे का वर्ग बराबर 0 का मूल 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको बनाना है। आइए एक और अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं। इधर को मैं मिटा रहा हूँ ऐसे। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक, इसमें है x धन 1। प्रश्न क्रमांक आपका है 6ठा नंबर है x, फिर x धन 1 और इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। देखिए, ये वर्ग समीकरण भी गुणन के रूप में आया है। ये गुणनखंड पहले से है तो गुणनखंड ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको ये बताना है कि x का x धन 1 से अगर गुणा करें तो 0 आ रहा है, आना चाहिए, ये कहता है। ये तभी संभव है जब इस पद का मान 0 हो या फिर इस पद का मान 0 हो। तो आइए एक बार प्रश्न को लिख लें ऐसे। इस प्रकार लिख लेते हैं, इसका अभिप्राय है या तो x का मान 0 होगा, ये देखिए ऐसे। इसका अर्थ क्या हुआ, x बराबर 0 होगा, या फिर x धन 1 का मान 0 होगा ऐसे। इसको ऐसे लिखिए, x बराबर ऋण 1, इस प्रकार से। तो इस वर्ग समीकरण के 2 मूल हमें प्राप्त यहाँ होते हैं। तो यहाँ लिखिए, अतः वर्ग समीकरण के 2 मूल 0 व ऋण 1 होंगे ऐसे। यहाँ पर आप उत्तर लिख लीजिए इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना हमने सीखा है। कब, जब वर्ग समीकरण गुणनखंड रूप में हो, घातांक रूप में हो अथवा गुणनखंड रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में हमने वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा है। आइए अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आते हैं, प्रश्न तीसरा। यहाँ लिख लीजिए, प्रश्न तीसरा में प्रश्न तीसरा है, क्या वर्गमूल 2
क्या वर्गमूल 2 वर्ग समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण 4 x वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है, ऐसे मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वर्गमूल 2 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है। अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा है कि किसी वर्ग समीकरण का मूल उसे ही मानते थे कि चर के स्थान पे अगर उस मान को रखकर हल करें तो दोनों पक्ष बराबर होता था। यहाँ देखेंगे यदि वर्गमूल 2 को इस चर x के स्थान पर रख करके हम हल करें और अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि हाँ वर्गमूल 2 इस समीकरण का एक मूल है। आइए हल लिखें। क्या लिख देते हैं, यदि x बराबर वर्गमूल 2 का मान समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 में रख कर हल करें तब समीकरण का दोनों पक्ष हल करें तब समीकरण का दोनों पक्ष बराबर आने पर वर्गमूल 2 समीकरण का मूल होगा, अन्यथा नहीं होगा, बराबर नहीं आएगा तो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण का बायां भाग ले लीजिए तो हो जाएगा x का वर्ग धन 2x ऋण 4, x के स्थान पे वर्गमूल 2 रखिए, ऐसे 2 गुणित वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा ऋण 4। हल करें, इसका मान हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 ऋण 4। तो देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 बचेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसमें से कॉमन ये देखिए, ये धन 2 ऋण 2, एक यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा एक त्रुटि हुआ, ये यहाँ पर गुणा के रूप में है। तो देखिए इसको लिख लीजिए ऐसे और ये ऋण 2। अब यहाँ आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन आ गया तो वर्गमूल 2 ऋण 1। देखिए ये शून्य नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर नहीं है RHS, ऐसे। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, इस वर्ग समीकरण का एक मूल वर्गमूल 2 नहीं है। तो वर्गमूल 2 समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल नहीं है, ऐसा उत्तर हम लिख सकते हैं। तो देखिए आज हमने विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करके देखा है वर्ग समीकरण से संबंधित। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, आपको बहुत सरल लगेगा। बार बार अभ्यास करने से ही गणित सरल हो सकता है। एक इसके आगे का जो प्रश्नावली का जो सवाल है अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।